हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 7 से अध्याय 8 बहुभुज पढ़ेंगे। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। बहुभुज। बहुभुज दो शब्दों से मिलकर बना है। बहुभुज शब्द जो है वो दो शब्दों का मेल है, दो शब्दों को जोड़ने से बना है। अब कौन से हैं दो शब्द? बहु जमा भुज। बहु और भुज को जोड़कर बहुभुज शब्द बना है। बहु का अर्थ है अनेक तथा भुज का अर्थ है भुजा, अर्थात अनेक भुजाओं वाली आकृति। तो समझ आया आपको? अनेक भुजाओं वाली आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज में भुजाओं की संख्या के आधार पर नामकरण किया जाता है। जो बहुभुज का नाम रखा जाता है वो उसकी भुजाओं को गिन के तब रखा जाता है कि कितने भुजाओं वाली आकृति है। जैसे 3 भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज, 4 भुजाओं वाली आकृति चतुर्भुज, 5 भुजाओं वाली आकृति पंचभुज, 6 भुजाओं वाली आकृति षटभुज, 10 भुजाओं वाली आकृति 10 भुज। पिछली कक्षा में हम ज्यामितीय अध्याय में रेखा, रेखाखंड, कोण व त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय में हम चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से देखिए बेटा, बहुभुज शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से? बहु जमा भुज। बहु का अर्थ है अनेक, भुज का अर्थ है भुजा, अर्थात अनेक भुजाओं वाली आकृति। अब हम अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ये अभी तो हमने बताया है बहुभुज का अर्थ, लेकिन अब हम पढ़ेंगे बहुभुज की परिभाषा। 4 या 4 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति बहुभुज कहलाती है। 4 या 4 से अधिक भुजाओं वाली आकृति बहुभुज कहलाती है। वह आकृति जिसकी 4 या 4 से अधिक भुजाएं हों उसे हम बहुभुज कहते हैं। समझ आया आपको? अब देखिएगा, निम्न बिंदुओं को वर्ण क्रम अनुसार मिलाकर देखते हैं। ABCD लिखा है तो वर्ण क्रम अनुसार का मतलब है अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि A के बाद क्या आता है? B। तो A और B को मिलाएंगे, फिर B और C को मिलाएंगे, फिर C और D को मिलाएंगे और फिर D और A को मिलाएंगे। तो ये हमारी क्या बन गई? चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाली आकृति। इसके बाद देखिएगा ABCDE 5 बिंदु दिए गए हैं, तो हम मिलाएंगे पहले AB को, फिर BC को, फिर CD को, फिर DE को और फिर E और A को। ये हमारी आकृति कितनी भुजाओं वाली बन गई? भुजाओं को गिनो 5। तो ये बन गई हमारी पंचभुज। इसके बाद फिर से देखिएगा ABCDEF। AB को मिलाएंगे, BC को मिलाएंगे, CD और DE को मिलाएंगे, इसके बाद E और F और फिर F और A को मिलाएंगे। अब भुजाओं को गिनिए, शाबाश। कितनी भुजाओं वाली आकृति है ये? बिल्कुल सही, 6 भुजाओं वाली। तो हम इसको क्या कहेंगे? षटभुज। इसके बाद देखिएगा बहुभुज की विभिन्न आकृतियों का नामकरण। बहुभुज की कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, अब उनके नाम कैसे रखे गए हैं वो बताया गया। सबसे पहले है वर्ग। शाबाश, इस आकृति को ध्यान से देखो। 4 भुजाएं हैं इसकी, चारों भुजाएं बराबर हैं और 4 भुजाएं से घिरी हुई आकृति है, तो इसके अंदर कोण भी कितने हैं? 4। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो ये आकृति क्या कहलाएगी? वर्ग। वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण समकोण होते हैं और चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। इसके बाद है आयत। आयत में आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर होती हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर होती हैं
और कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 4 कोण होते हैं, प्रत्येक 90 डिग्री का है, तो चारों कोणों का जोड़ कितना होगा? 360 डिग्री। इस आकृति को ध्यान से देखो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। इसके बाद है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, इसकी भी चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, लेकिन बराबर होते हैं कोण। भुजाएं भी चारों बराबर होती है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन कोई कंडीशन नहीं है कि चारों कोण समकोण ही होंगे। वो समकोण से छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन भुजाएं चारों की चारों जो है क्या रहेंगी? समान। और आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होंगी। इसके बाद देखिएगा, किसी भी बहुभुज के विपरीत शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण होता है। किसी भी बहुभुज के कोणों को, आमने सामने के कोणों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? विकर्ण। किसी भी बहुभुज के आमने सामने के कोणों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? विकर्ण। विकर्ण किसे कहते हैं? किसी भी बहुभुज के आमने सामने के कोणों को मिलाने वाले रेखाखंड को। प्रश्न किसी भी तरीके से आ जाए, उत्तर यही रहेगा। ध्यान से देखिएगा, बहुभुज 2 शब्दों से मिलकर बना है, बहु और भुज। और परिभाषा क्या आएगी? 4 या 4 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज। और बहुभुज का जो नाम रखा जाता है वो इसकी भुजाओं की गिनती के आधार पर रखा जाता है। अभी हमने मुख्य 3 आकृतियां देखी हैं, वर्ग, आयत और समचतुर्भुज। इसके बाद देखिए, अब इनका अंतर बता दिया। वर्ग क्या है? वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। इसके बाद देखिएगा, वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं, आयत के भी चारों कोण क्या होते हैं? समकोण। समचतुर्भुज के चारों कोण समकोण नहीं होते। विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के अंदर बताया गया है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं और आधे आधे समान भागों में बांटते हैं। वर्ग के विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। विकर्ण, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण वर्ग के अंदर भी विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। वर्ग और समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित, यानी कि जब वो एक दूसरे को मिलते हैं तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। एक दूसरे को समान भागों में तो बांटते हैं, उसके साथ साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। ये इसके अंदर दिखाया भी गया है। अब देखिए, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर होती हैं। जो समचतुर्भुज था वो क्या था? वर्ग को हल्का सा एक साइड से धक्का दे दिया तो वो टेढ़ा हो गया, उसकी भुजाएं। अब समानांतर चतुर्भुज क्या है? आयत को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। इसके बाद अब पतंग रूपी चतुर्भुज, जैसे पतंग होता है ये वैसी आकृति है। फिर है समलंब चतुर्भुज। ये देखिएगा आप, समलंब चतुर्भुज कैसी है? अब इनकी खासियत पढ़ लेते हैं, इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। समानांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। समानांतर चतुर्भुज, जिसके नाम में ही आ गया कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। समानांतर होंगी तो वो समान भी होंगी। आमने सामने के कोण समान होते हैं। आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे के अर्धक होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं। पतंग रूपी चतुर्भुज, आसन्न भुजाओं के जोड़े समान होते हैं। आसन्न मतलब साथ वाली के, आगे वाली दोनों बराबर होंगी, पीछे वाली दोनों भुजाएं बराबर होंगी। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। देखो दिखाए भी गए हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं।
विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित कैसे कर दिया भाई विकर्ण ने एक दूसरे को? समद्विभाजित तो नहीं किया, सिर्फ एक विकर्ण किया है समद्विभाजित। जो लंबे वाला विकर्ण है वो तो नहीं किया समद्विभाजित। इसके बाद है समलंब चतुर्भुज। इसकी केवल 2 भुजाएं समानांतर होती हैं। जो समलंब चतुर्भुज है इसकी कंडीशन क्या है कि इसकी केवल 2 भुजाएं ही समानांतर होंगी, बाकी की 2 भुजाएं ना तो समान होंगी और ना ही समानांतर। तो जब भी इनका जिक्र आए रटने की जरूरत नहीं है, आकृतियों को अपने दिमाग में बिठाना है। बना करके देखेगा, समानांतर चतुर्भुज बनाओ, पतंग रूपी चतुर्भुज बनाओ, समलंब चतुर्भुज बनाओ, समचतुर्भुज बनाओ, आयत बनाओ और वर्ग बनाइए। जब बेटा आप इनको बनाएंगे ना, 3-4 बार बना लेंगे तो अपने आप ही आपको ये आकृतियां याद हो जाएंगी। घबराने की और मतलब पजल होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या क्या आ गया। ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ इनको आप बार बार बना के प्रैक्टिस करो। जब बनाओगे तो अपने आप समझ में आता जाएगा कि ये कैसे बनी है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। विकर्ण कहाँ काट रहे हैं, कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये आप खुद नाप के देखिएगा, फिर आपको अपने आप अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों, आज आपको ये बहुभुज वाला अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।